हेलो गाइस, राम राम भाई सारे अन्य कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का मैच नंबर 20 जो कि खेले जाने वाला है इंग्लैंड विमेंस वर्सेस वेस्ट इंडीज़ विमेंस के बीच में। अभी करंट सिचुएशन बताऊं तो इंग्लैंड अपने 3 में से 3 मैच जीत के यहाँ पहुंचा है, वहीं वेस्ट इंडीज़ 3 में से 2 मैच जीत के यहाँ पहुंचा है। ओपनिंग मैच हारा था साउथ अफ्रीका से 10 विकेट से। उसी के बदौलत इनके लिए ये मस्ट विन मुकाबला हो चुका है, क्योंकि अगर ये मैच नहीं जीते तो क्वालिफिकेशन की रेस से बाहर हो जाएंगे। साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएगा। 3 वे ट्रैफिक का रिजल्ट निकलने वाला है इस फाइनल मैच में। और साथ ही साथ कोई भी टीम नहीं चाहेगी टफ अपोजिशन, तो इंग्लैंड भी चाहेगा ये मैच जीतना, क्योंकि अगर इंग्लैंड हारा और उनका नेट रेट ज़्यादा खराब हो गया तो उनको ऑस्ट्रेलिया को फेस करना पड़ेगा सेमीफाइनल में, जो कि वो हरगिज़ नहीं चाहेंगे, क्योंकि दोनों टीमें एक दूसरे को नहीं देखना चाहती सेमीफाइनल में, क्योंकि दोनों टफ अपोजिशन होने वाली हैं। तो दोनों टीमें प्लान करेंगी ऐसा क्वालिफिकेशन करना कि ऑस्ट्रेलिया सामने ना पड़ जाए। बट अगर वेस्ट इंडीज़ क्वालिफाई किया या साउथ अफ्रीका, उनको ऑस्ट्रेलिया से ही खेलना पड़ेगा, तो इंग्लैंड भी जान लगाएगा इस मैच को जीतने के लिए, और वेस्ट इंडीज़ को तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि क्वालिफिकेशन है दाव पे। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका भी बैठ के मैच देखेगा, क्योंकि उन्हें भी पता चलेगा कि टिकट कटवानी है दुबई की या फिर टिकट कटवानी है साउथ अफ्रीका डरबन की। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करूंगा एकदम रोमांचक तरीके से। ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही 3,000 सब्सक्राइबर को कूल कंप्लीट होगा, 50,000 का गिव अवे आएगा, और वो 3 विनर्स अनाउंस होंगे, प्लस 3 जर्सीज अवेलेबल है, टेस्ट T20 और वनडे की इंडिया की जर्सी जो भी चाहिए होगी वो मिलेगी। बट उसके लिए आपको 3 इजी क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, 3,000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवाना होगा, और 3 विनर सेलेक्ट होने वाले हैं। तो इट इज़ फन फॉर 3। तो देर के इस बात की, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे सब ये टॉपिक एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे स्क्वाड। शुरुआत करेंगे इंग्लैंड से, जिनके पास है हेदर नाइट, जिनके काफ़ी ज़्यादा रन नहीं बने हैं, आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रही हैं, बट कप्तानी बहुत अच्छी कर रही है हैदर नाइट। फिर लॉरा बेल, मियामी बाउचर, जिनने बहुत ही तगड़ी 62 की पारी खेली थी पिछले मैच में, कैप्टन थी हमारी। और क्या चाहिए आपको, ऐसे ऐसे प्लेयर ढूंढ के कैप्टन बनवा रहा हूँ जो कि सिंगल हैंडेडली ग्रैंड लीग जिता रहे हैं। यहाँ भी दे करके जाऊँगा ऐसी बोनस टिप, तो वो ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद है मियामी बाउचर, इनने भी हाफ सेंचुरी लगाई थी, 61 बनाए थे। अलीसा कैप्सी प्लेइंग 11 से बाहर हो चुके हैं। शार्लेट डीन बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग कर रही हैं। सोफिया डंकली को पिछले मैच में मौका मिला था, सोफी एक्लिस्टन ने भी लगातार विकेट लिए इस टूर्नामेंट में। फिर आपको दिखेंगे डैनियल गिब्सन, सराह ग्लेन, बेस हैरत, एमी जोन्स, फ्रैगी कैंप, नेट सीवर ब्रंट, लिंडसे स्मिथ एंड डैनी वॉर्ड, जो कि बहुत ही ताबड़तोड़ ओपनिंग करके दे रही हैं इंग्लैंड की टीम को। बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ की, तो हेले मैथ्यूज है इनकी कैप्टन। बॉलिंग में अच्छी कंट्रीब्यूशन कर रही है, फील्डिंग अच्छी कर रही है। बस इनका बैटिंग कंट्रीब्यूशन आ जाएगा तो इनको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद आपको कैम्पबेल दिखेंगी, एलियाना एलिंके दिखेंगी, देन शमीला कॉनेल, नेरिसा क्रॉफ्टन, डिएंड्रा डॉटिन, 33 की उम्र में वर्ल्ड कप खेल रही है, फील्डर बहुत तगड़ी है। एक दो मिसफील्ड पिछले मैच में हुई थी, एक दो कैचेस तगड़े पकड़े थे, बट वो ग्राउंड पे टच हो गए थे तो कंसिडर नहीं हुए थे। बट बहुत एक्सपीरियंस लेकर के आती हैं, उनको अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा अगर वेस्ट इंडीज़ को आगे जाते हुए देखना है तो। उसके बाद एफी फ्लेचर बहुत अच्छी बॉलिंग करनी है, शिनेल हेनरी दिखेंगे आपको, साइदा जोन्स, फिर कोयना जोसेफ, मैडी मर्गू, अश्विनी मनुसर, चीडियन नेशन, के रामा रैक ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, एंड देन शफेन टेलर दिखेंगे आपको स्क्वाड में। बट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें से, क्या प्लेइंग 11 निकल के आती है। तो प्लेइंग 11 के डिस्कशन करेंगे तो इंग्लैंड से शुरुआत करते हैं, जहां डैनियल वॉट और आपको दिखेंगी डैनियल वॉट के साथ मियामी बाउचर, बहुत ही तगड़ा ओपनिंग कॉम्बिनेशन। देन एलिसा कैप्सी, मुझे लग रहा है ये मैच खेल सकती हैं। रीज़न, इंग्लैंड चाहेगा अपने 12 से 13 प्लेयरों को प्रिपेयर रखने के लिए, क्योंकि सेमीफाइनल में कोई भी रिस्क नहीं लेना। कोई प्लेयर अगर इंजर्ड हुआ तो भी मैच फिटनेस होनी चाहिए, या फिर मैच का गेम टाइम मिला होना चाहिए हर प्लेयर को। तो मुझे लग रहा है एलिसा कैप्सी को मौका मिल सकता है। देन एट सीवर ब्रंट, हैदर नाइट, एमी जोन्स, डैनियल गिब्सन, सोफिया क्लिस्टन, शार्लेट डीन, सराह ग्लेन एंड लिंडसे स्मिथ देखने को मिल सकती है इन दी प्लेइंग 11। बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ की, तो हेले मैथ्यूज, कोयना जोसेफ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। देन शफिन टेलर, डिएंड्रा डॉटिन, देन शफिन कैम्बेल, फिर शिनेल हेनरी, एलियंका एलिनेन, देसाइदा जेम्स, एफी फ्लेचर, करिश्मा रेमरैक एंड देन समाइला कॉर्नल। तो ये दिखेगी प्लेइंग 11 आपको दोनों टीमों की। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसकी भी रिक्वेस्ट आ रही थी। मैं थोड़ा सा लेफ्ट हो जाता हूँ तो आपको राइट हो जाता हूँ तो आपको लेफ्ट में दिखेगी वेस्ट इंग्लैंड की टीम, अब थोड़ा लेफ्ट हो जाता हूँ तो आपको दिखेगी वेस्ट इंडीज़ की टीम। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्लेइंग 11 का। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। तो ये मैच खेला जाने वाला है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, जहाँ की पिच और कंडीशंस ऐसी हो चुकी है कि 150 अब न्यू नॉर्मल हो चुका है। हमने वेमेंस क्रिकेट की शुरुआत देखी थी, इस वर्ल्ड कप की शुरुआत देखी
थी। 109, 119, 120, 105, 90, 80 ऐसे कुछ रन बन रहे थे। बट ये बहुत तगड़े रन बन गए, 125 बन गए। 135 टू 140 बनते हैं इस राउंड पे। बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच माना जाता है यहाँ पे। वेदर बहुत क्रूशल रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बोला जा रहा है कि बारिश आ सकती है। अगर इस मैच में बारिश होगी ना तो साउथ अफ्रीका खुश हो जाएगा। जो कि एक मुझे करंट अपडेट मिला है कि बारिश के चांस है मैच नंबर 20 के ऊपर। पिच कैसी है, फ्लैट ट्रैक होने वाला है और रन बनाने इजी होने वाले। स्पिन को थोड़ी कम मदद है, शारजहाँ में स्पिन को ज़्यादा मदद है। डायमेंशन वाइज ये ग्राउंड थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ ड्यू आनी शुरू हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ड्यू आ रही है तो बाद में बॉलिंग करना और मुश्किल हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, टॉस जीतो, बॉलिंग करो और हो सके चेस कर लो, क्योंकि ड्यू में चेस करना इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। फास्ट आउटफील्ड है, ओस इसको और फास्ट बना देगी और साथ ही साथ फील्डिंग कैचिंग डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि पहले ही लाइट्स नीचे थी। अब ड्यू गिरेगी तो बॉल हाथ से स्लिपरी हो जाएगी और फिसलनी शुरू हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे वेस्ट इंडीज से, जिनकी लीडिंग रन स्कोरर है शफेन टेलर। 3 मैचों में 75 रन, 44 है इनका हाई स्कोर। देन हेले मैथ्यूज, 3 मैच 52 रन, 34 हाई स्कोर। देन डिएंड्रा डॉटिन, 3 मैच 42 रन, 28 हाई स्कोर। देन शफेन कैम्बेल, 3 मैचों में 40 रन, 21 है इनका हाई स्कोर। एंड देन कोना जोसेफ, 3 मैचों में 35 रन, 31 है इनका हाई स्कोर। देन चिनेल हेनरी, 3 मैचों में 18 रन, 18 है इनका हाई स्कोर। एंड साइदा जेम्स, 1 मैच में 15 रन, 15 है इनका हाई स्कोर। बॉलिंग में इनके पास लिमिटेड बॉलर्स हैं। बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं बट लिमिटेड ऑप्शंस के साथ उतरते हैं। 5 से 6 बॉलर यूज़ करते हैं, बट उसमें भी विकेट्स किसको मिले, सिर्फ 5 बॉलर्स को विकेट मिले हैं, जहाँ 5 5 विकेट करिश्मा रेमेरेक को मिले हैं, एफी फ्लेचर को 5 विकेट मिले हैं, हेले मैथ्यूज़ को 2 विकेट और शिनेल हेनरी को मिली है एक सफलता। तो ये है वेस्ट इंडीज़ प्लेयरों के प्लेयर स्टैट्स। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इंग्लैंड प्लेयरों के क्या है प्लेयर स्टैट्स, जो कि वर्ल्ड चैंपियंस की तरह खेल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देंगी। और मुझे लग रहा है ये साउथ अफ्रीका को भी मौका नहीं देना चाहेंगी, क्योंकि ये चाहेंगे इस बार नया चैंपियन बनवाने के लिए। इनके पास है डैनी वॉर्ड, जो कि लीडिंग रन स्कोरर है। 3 मैचेस 135 रन, 51 हाई स्कोर। देन मियामी बाउचर, 3 मैचेस 93 रन, 62 हाई स्कोर। देन नेट सीवर ब्रंट, 3 मैच 50 रन, 48 हाई स्कोर। इनकी टीम से कम 2 हाफ सेंचुरीज तो आई हैं। वेस्ट इंडीज़ से बड़ी पारियां ज़्यादा नहीं आई हैं। फिर आएगी एलिसा कैप्सी, 2 मैचों में सिर्फ 28 रन, 19 था इनका हाई स्कोर। फिर इनको ड्रॉप कर दिया गया था तीसरे मैच के लिए। देन हैमी जोन्स, 3 मैच 12 रन, 12 था इनका हाई स्कोर। देन सोफिया क्लिस्टन, 3 मैचों में 8 रन, 8 था इनका हाई स्कोर। एंड देन डैनियल गिब्सन, 3 मैचों में 7 रन, 7 है इनका हाई स्कोर। बॉलिंग में बात करें तो वहाँ भी इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं और सब काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ज़्यादा हैं तो वो रन ज़्यादा दे रहे हैं, विकेट नहीं ले रहे हैं, सब कुछ करके मिल रहा है। सोफिया क्लिस्टन नंबर 1 बॉलर रही हैं बहुत साल तक T20 रैंकिंग में और आईसीसी की रैंकिंग में। 4 विकेट ले चुकी हैं, शार्लेट डीन के नाम पे 4 विकेट, लिंडसे स्मिथ के नाम पे 3 विकेट, 2 2 विकेट है सारा अकलैन एंड नेट सीवर ब्रंट के। एक एक सफलता मिली है लॉरा बेल और डैनी गिब्सन को। तो ये था प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अभी तक अभी रुके हुए हैं आप तो एक बार चेक कर लीजिए वीडियो को लाइक किया है कि नहीं, चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। हम बढ़ेंगे फटाफट से अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग एंड हॉट ह्यूमिड टॉपिक, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें देखी जाती हैं, नोटिस की जाती हैं और सबसे ज़्यादा वायरल कंटेंट वाला हमारे वीडियो का सेक्शन है, जहाँ सबसे ज़्यादा वॉचिंग आती है और सबसे ज़्यादा शेयर्स भी इसी सेक्शन पे जाके मिलते हैं। तो आपको भी अगर अच्छी ग्रैंड लीग जीतनी है तो ये चीज़ें ध्यान से सुन लीजिए। विकेट कीपर में मैंने एस कैम्पबेल को रखा है, एमी जोन्स को नहीं रखा है, आप चाहें तो रख सकते हैं। बैटिंग में आपको दिखेंगे शेफिन टेलर, हैदर नाइट एंड डैनियल वॉट। यहाँ पे आप चाहें तो गिब्सन को रख सकते हैं, उसके अलावा कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। ऑलराउंडर्स में रहेंगी हेले मैथ्यूज़, नेट सीवर ब्रंट एंड सी हेनरी। बॉलिंग में देखने को मिलेंगी एफी फ्लेचर, सोफिया क्लिस्टन, चार्लेट डीन एंड आपको दिखेंगे करिश्मा रैमरैक। कैप्टन के यहाँ पे 3 इंटरेस्टिंग चॉइस बता रहा हूँ, नेट सीवर ब्रंट एंड यहाँ पे दिखेंगे आपको सी हैरी, और उसके साथ आपको दिखेंगे यहाँ पे कौन, यहाँ पे एक दिख रही होंगे आपको कौन, डैनियल वॉट। वाइस कैप्टन की भी 3 चॉइसेस हैं यहाँ पे, एस टेलर, हैदर नाइट और नीचे सोफी एक्लिस्टन दिख रही होंगी। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की तो विकेट कीपर में आपको दिखेंगी कैम्पबेल, मैंने नहीं रखा है एमी जोन्स को क्योंकि 6 नंबर पर बैटिंग है, तो आप उनको भी इग्नोर कर सकते हैं। बैटिंग में दिखेंगे टेलर, डैनियल वॉट और मियामी बाउचर। ऑलराउंडर में दिखेंगे आपको हैदर नाइट, डिएंड्रा डॉटिन एंड नेट सीवर ब्रंट। बॉलिंग में दिखेंगे एफी फ्लेचर, सोफिया क्लिस्टन, शार्लेट डीन एंड आर रेमरैक। मैंने दोनों टीमों में बॉलर सेम रखे हैं, आप चाहें तो यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। लॉरा बेल को ले सकते हैं अगर वो प्लेइंग 11 में आई। और इसका टॉस एंड टीम अपडेट भी उतना क्रूशल हो जाता है, तो जैसे ही टॉस होगा उसके 15 मिनट बाद मेरी फाइनल टॉस एंड टीम अपडेट लाइव आ जाएगा यूट्यूब पे एज अ शॉर्ट वीडियो, इंस्टाग्राम पे और रील आ जाएगी।
इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी टीम मिल जाएगी। तो फाइनल टॉस एंड टीम अपडेट लेना बहुत ज़रूरी है, डिस्क्लेमर के तौर पे इसको मान लीजिए। यहाँ बात करेंगे कैप्टन की चॉइस की, तो आपको दिखेंगे हैदर नाइट, माफ़ कीजिएगा हेले मैथ्यूज़ जो कि कैप्टन की चॉइस है, देन डैनियल वॉट है एंड मियामी बाउचर कैप्टन की 3 चॉइसेस हैं। वाइस कैप्टन की यहाँ पे 2 चॉइस हैं, एफी फ्लेचर एंड नेट सीवर ब्रंट। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम इसी मैच में करने वाले हैं, रीज़न सिंपल है, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, तो ये हमारा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट वाला मैच होने वाला है, इसीलिए 3 कैप्टन 3 वाइस कैप्टन की चॉइस मैंने दोनों टीम्स में दिया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये थी ग्रैंड लीग की टीम, ये थी स्मॉल लीग की टीम। फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए, जैसे ही टॉस होगा 15 मिनट बाद टीम ले लीजिएगा, और 15 मिनट और मिलेंगे आपको मैच शुरू होने से पहले ही, तो वहाँ आप अपनी मर्जी के चेंजेस कर सकते हैं। कोई भी सवाल है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में दाग सकते हैं, मैं सबको रियल टाइम आंसर देके रिप्लाई देके उनके रेजोल्यूशन देने का ट्राई करता हूँ। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।